नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग है और हरियाणा कांग्रेस के असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ हैं। बात करते हैं। गोगी जी, आज मीटिंग है घर घर कांग्रेस को लेकर, किस तरीके की मीटिंग है और क्या सभी लोग आने वाले हैं? देखो, ये कांग्रेस की मीटिंग है, प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई है और ये भी पता चला है भाई प्रभारी जी भी आ रहे हैं, तो सबको आना चाहिए। हम तो आए हुए हैं, भीड़ वहाँ कहते हैं बहुत है, तो अब जा रहे हैं। तो कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ हाजिरी लगाई है, देखते हैं कितनी जगह बनती है अंदर जाकर। आपने ये कहा कि पता चला है कि प्रभारी जी भी आ रहे हैं, कुछ नहीं आया ना कोई प्रभारी जी इनविटेशन, कोई कॉल या मैसेज नहीं आया? पीसीसी से आई है। ठीक है, पीसीसी से कॉल, तो वो तो प्रॉपर इनविटेशन हो गया ना? हाँ नहीं, उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, तो मैं कहा मेरे को डायरेक्ट नहीं पता अभी आ रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग है? ये मीटिंग है, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी है। भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे लड़ना है, और उससे पहले जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हर गांव में घर घर जाके कांग्रेस का, राहुल गांधी और खड़गे जी का जो संदेश है वो पहुंचाना है। घर घर जाकर रामलला के दिन जिस तरीके प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, उस दिन घरों में दिए जलाएं, ये भी संदेश दिया जा रहा है। देखो, ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मतलब धर्म के नाम पे दुकानदारी चला के वोट लेने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो राम जी को दिल में रखते हैं, ठीक है ना। हम राम जी के नाम पे दुकान नहीं चलाते, और राम जी कोई आज ही थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा करने से थोड़ी राम जी आएंगे। राम जी तो जब से धरती बनी है राम जी के सारे ही चलती है। तो ये बीच में दुकानदार जो हैं, इनके साथ हमारा कोई लेना देना। लेकिन कह रहे हैं कि 500 साल में के बाद ये मंदिर जो है बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो बड़े भव्य तरीके से इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है, तो आपको सही नहीं लगता? देखो, जो आरएसएस है ना, वो कोई काम देश हित का, समाज हित का नहीं कर सकती। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सनातन धर्म में सारे अच्छे काम हैं, लेकिन सनातन धर्म में गिरावट का काम जो है वो आरएसएस कर रही है, और उसको मैं कभी भी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन राम मंदिर बन रहा है, इस तरीके से टूरिज्म भी वहाँ पर बढ़ेगा, सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो, इकोनॉमिकली अगर देखें तो भी फायदा होने वाला है। देखो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मंदिर बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को इसका पेटेंट किसने दिया कि राम जी का पेटेंट ही उनके पास है? तो ये इस बात के मतलब सनातन धर्म के अंदर तो अधर्म वाला आदमी सनातनी हो ही नहीं सकता। जो प्यार नहीं बांटता, नफरत बांटता है, वो भी सनातनी नहीं हो सकता। जो आदमी इंसानियत और मानवता को नहीं मानता, वो भी सनातनी नहीं हो सकता। तो इन्होंने तो ठेका ले रखा है इस समाज को तोड़ने का, नफरत फैलाने का, लोकतंत्र खत्म करने का। इसलिए इनका कोई भी काम जो है, इसीलिए हमारे शंकराचार्य पूजनीय है, और वो सारे जवाब देंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया? ओनली फॉर सत्ता, मतलब सत्ता प्राप्ति के लिए राम जी के नाम पे गलत तरीके से। अब शंकराचार्यों से ये मैंने सुना है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्य बहुत कुछ कह रहे हैं, तो ये भगवान जाने। देखो, मैं तो इतना धार्मिक नहीं हूँ, ना मेरे को इतना ज्ञान है, लेकिन ये मेरे को पक्का पता है कि राम जी का पेटेंट लेने की ताकत किसी में नहीं है। राम जी पहले धरती पे आए, फिर सृष्टि बनी। तो वोट मिल जाएंगे? मेरे को तो लगता नहीं। दे देंगे 2-4 कोई अंधभक्त होंगे, तो जिसका दिमाग काम करता है, जिसके अंदर विवेक है, वो तो नहीं देगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि किससे न्याय मांग रहे हैं? ऐसे है कि एक बार गलती से गलत हाथों में सत्ता चली गई, तो हम भगवान के आगे प्रार्थना। भगवान कौन है? लोकतंत्र में भगवान है जनता। तो हम जनता के आगे जाके अपनी बात रखेंगे, भाई इस देश को न्याय चाहिए, इस आरएसएस और बीजेपी से छुटकारा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हैं, अलग अलग जगह जब जाते हैं, ट्रक वालों से मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, किसानों के पास जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, कि वो देख रहे हैं, बेरोजगार हैं, कि कौन सा काम वो अच्छे से कर लेंगे, ये चेक कर रहे हैं। देखो, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वो एक देश का सच्चा नागरिक कर सकता है। और वो तो मतलब इतने बड़े तानाशाह हैं। मणिपुर में क्या है, हमारे देश का हिस्सा है ना,
क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या औरतों के साथ नहीं हुआ। अभी बनारस में क्या हुआ, अभी हमारी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 500 छात्राओं ने लिख के दिया, चल रहा है ना खबर, क्यों नहीं गोदी मीडिया उठाता इसको। तो ये आरएसएस और बीजेपी का तो नाम लेके अपनी जबान ही गंदी कर लिया, इनके दूर ही रहना चाहिए। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार आती हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन लोग चाहते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन कैसे होगी? आप लोग खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। हम तो सब एक हैं, हमारा एक ही नेता है, उसका नाम है राहुल गांधी, बाकी सारे के सारे उसी के कार्यकर्ता हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में एक एसआर के गुट कहते हैं, एक हुड्डा गुट कहते हैं। कोई गुट नहीं है, ये तो पत्रकारों की बनाई हुई लैंग्वेज है। जितने नेता हैं उनके समर्थक भावना में आके कुछ कह दें वो एक अलग बात है, वैसे कोई गुट नहीं है। एक तरफ कुमारी शैलजा कहती हैं मुझे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। अब कोई कार्यक्रम कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी निकाल रही हैं, यात्रा निकाल रही हैं, उसका उदय बांजी कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये गुटबाजी या मतभेद नहीं है? ये तो ये मतलब बड़े नेताओं के लेवल की बात है, इसका जवाब उन्हीं से लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर सिंह गोगी हरियाणा कांग्रेस के असंध से विधायक मेरे साथ है, कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा।